हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत शिक्षक सुविधादाता के रूप में हम लोग अध्ययन करेंगे। सुविधादाता का क्या मतलब होता है? जैसे जब अध्यापक पढ़ाता है, पढ़ाने की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न साधनों या विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जो सहायता साधनों के माध्यम से प्राप्त देता है, साधनों के माध्यम से जो सहायता प्रदान करता है अध्यापक, उन्हीं पहलुओं पर यह टॉपिक बेस है। यानी कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि शिक्षण के माध्यम से अधिगम कराने के लिए जिन विभिन्न साधनों या विभिन्न गतिविधियों या विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करके अधिगम सरल और प्रभावशाली बनाता है, उन समस्त मध्यस्थ के रूप में प्रयोग किए जाने वाले साधन और गतिविधियाँ वे क्या कहलाती हैं? सुविधा प्रदाता कहलाती हैं। किस चीज़ में सुविधा प्रदाता कहलाती हैं? अधिगम कराने के लिए सुविधा अधिगम में सुविधा हो जाती है। तो उन्हीं साधनों के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे कि अब देखेंगे इसमें कि किस प्रकार जो है शिक्षक विभिन्न सुविधाओं के माध्यम से अधिगम को प्रभावशाली बनाता है। पहला इसमें अगर हम देखें तो संप्रेषण, यानी जब अध्यापक अपने ज्ञान को जानबूझ करके बालकों तक पहुंचाने का प्रयास करता है तो उसे हम संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण का मतलब जानबूझ करके सूचना या ज्ञान या व्यवहार को दूसरे तक पहुंचाना, माध्यम से दूसरे तक पहुंचाना क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। अब संप्रेषण में अध्यापक क्या सुविधा प्रदाता है, कौन सी सुविधा प्रदान करता है या कौन सी सहायता प्रदान करता है जिसके वजह से अधिगम प्रभावशाली होता है? अब उसको देखते हैं। तो उसमें जैसे विभिन्न तकनीकी मशीनों का यूज करना, सूचनाओं को व्यवस्थित एवं क्रम ढंग से रखना, इससे क्या होता है कि उसको जो है काफ़ी सुविधा मिलती है। उदाहरण दे करके समझाना, इससे भी उसको सहायता मिलती है। और जो इसके संग संग जो संप्रेषण के अंतर्गत जो कला कौशल, पठन पाठन, लेखन, प्रश्न, व्याख्यान इत्यादि जो गतिविधियां अपनाई जाती हैं, वे समस्त गतिविधियां संप्रेषण के अंतर्गत ज्ञान को सुविधा या सहायता प्रदान करते हुए अधिगम को प्रभावशाली बनाती हैं। तो संप्रेषण के विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जो अध्यापक क्रियाकलाप इत्यादि जो संपादित करता है, उसके माध्यम से अधिगम को क्या मिलती है? अधिगम होने में सुविधा मिलती है। अधिगम होने में क्या मिलती है? सुविधा मिलती है। इसी तरह से अगर हम दूसरा देखें तो पाठ्य सहगामी क्रिया, जैसे विषय के अध्ययन के संग संग उसके जैसे प्रयोगात्मक कार्य है, सांस्कृतिक कार्य है, भ्रमण संबंधी कार्य है, प्रोजेक्ट संबंधी कार्य है, फाइल संबंधी कार्य है, गीत संगीत संबंधी कार्य है, समाज संबंधी कार्य है, निरीक्षण संबंधी भी कार्य है। यानी कहने का मतलब प्रयोगशाला संबंधी कार्य है। तो जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं जिसमें शिक्षण प्रशिक्षण भी आते हैं, जैसे आप लोग समय समय पर स्काउट गाइड या एनएसएस एनसीसी जो कुछ भी आप करते हो, तो पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं हैं, उन पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी अध्यापक क्या होता है? सुविधा प्रदाता होता है। जैसे किसी बालक को अगर समस्या होती है कोई चीज़ सीखने के लिए, तो वह उसका सरल रूप अनुभव के आधार पर, उसके व्यक्तिगत योग्यता क्षमता के आधार पर वह सुविधा उपलब्ध करा के उसे सिखाने में मदद करता है। तो कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, विषय वस्तु के अध्ययन के साथ साथ जो अलग से उस विषय को पूर्ण रूप से अध्ययन कराने के लिए या अनुभव कराने के लिए, उसका व्यापक ज्ञान देने के लिए जो गतिविधियाँ अपनाई जाती है, उसमें भी अध्यापक क्या करता है? सुविधा देता है, व्यक्तिगत रूप से, सार्वजनिक रूप से। जैसे अगर प्रशिक्षण लेना है तो स्थान का चुनाव करना, उस ट्रेनर को खोजना, ट्रेनर का सेलेक्ट करना, एक प्रकार से इस तरह से वह सुविधा प्रदान करता है, सुविधा दाता के रूप में होता है। ये आप जान लीजिए, शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अंतर्गत अध्यापक मुख्य केंद्र बिंदु में होता है। उसी केंद्र बिंदु में होने के कारण से वह बालक के समस्त अधिगम संबंधी गतिविधियों को मैनेज भी करता है, नियंत्रित भी करता है, निर्देशित भी करता है और विकास भी करता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी जो विभिन्न आवश्यक गतिविधियाँ हैं, उन जैसे आप कोई प्रयोग कर रहे हो तो उपकरण चाहिए कि नहीं चाहिए, रसायन का प्रयोग कर रहे हो तो केमिकल चाहिए कि नहीं चाहिए, विद्युत धारा का प्रयोग कर रहे हो तो उससे संबंधित उपकरण चाहिए कि नहीं चाहिए। तो यानी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से व उपकरणों के माध्यम से, परिस्थितियों के माध्यम से, रख रखाव संबंधी
और उसके भोजन यापन ये से संबंधित इत्यादि सभी पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी अध्यापक क्या करता है, उस प्रशिक्षण के अनुरूप, उस आवश्यकता के अनुरूप सुविधा प्रदान करता है, व्यवस्था देता है। यह भी इसके जो है सुविधा प्रदाता के रूप में होगा। तीसरा अगर हम देखें संवेगात्मक नियंत्रण एवं संवर्धन, जैसे ये जो है इसमें जो है अध्यापक जो है सुविधा प्रदान करता है संवेगों को नियंत्रण करने में और संवर्धन करने में। कैसे, अब इसको देखते हैं हम लोग। अगर हम संवेगों की बात करें तो जो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, घृणा, प्रेम, ईर्ष्या, द्वेष, जो कुछ भी संवेग हैं जो प्रकृति से स्वतंत्र रूप से सबको प्राप्त है, तो जो संवेग है उस संवेगों को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए। जैसे कोई लड़का जो है बहुत ज़्यादा काम की भावना से पीड़ित है, बहुत ज़्यादा वह उसको काम की भावना सताती है, सेक्स की इच्छा सताती है, तो ऐसे परिस्थिति में शिक्षक क्या करेगा, उसे कहानियों के माध्यम से सच्चे व्यक्तित्व समझा करके उस इच्छा से दूर रहने की बात बताएगा। एक तो ये हुआ नियंत्रण। दूसरा नियंत्रण ये होता है कि काम की भावना को नियंत्रण करने का तात्पर्य है कि जिस स्त्री में पुरुष का गंदा विचार उत्पन्न हो रहा है या गलत विचार उत्पन्न हो रहा है, उस स्त्री को माँ बहन के रूप में देखना शुरू करो, तुरंत वह नियंत्रण होने की कंडीशन में आ जाता है। कहने का मतलब कहानियों के माध्यम से, उत्तम व्यवहार के माध्यम से, आदर्श के माध्यम से, उनसे मित्रवत व्यवहार के माध्यम से उनके हम संवेगों को क्या करते हैं, नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। संवेगों को क्या करते हैं, नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। जब हम संवेगों को, वो अध्यापक क्या करता है, संवेगों को नियंत्रण करने में सहायता प्रदान करता है कहानियों के माध्यम से, जो अभी बताया मैं। उसके बाद जो अच्छे संवेग हैं, जैसे प्रेम करना, कष्ट सह लेना, सहनशीलता, क्षमा, उदारता, ये सब जो अच्छे संवेग हैं उनको कैसे बढ़ाया जाए, उनको कैसे उसमें विकास करते हुए उसके अच्छे गुणों का विकास कर दिया जाए, उससे भी संबंधित वीरों की कहानियाँ, भक्ति मार्ग से कहानियाँ, व्यवहार से कहानियाँ, त्याग और महावीरों की कहानियाँ इत्यादि उसको भी सिखाता है, समझाता है, बताता है, सुनाता है। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि संवेगात्मक रूप से बालक को नियंत्रित करते हुए सही दिशा में ले जाने संबंधी भी वह सुविधाएं प्रदान करता है। विभिन्न अनुभव, विभिन्न ज्ञान, विभिन्न पुस्तक, विभिन्न घटनाओं के माध्यम से और अच्छे संभवों के विकास के लिए भी वह इसका प्रयोग करते हुए उस बालक के व्यक्तित्व का विकास करता है। इसमें भी वह विशेष सुविधा प्रदान करता है या देता है। अगला है व्यक्तित्व का निर्धारण एवं निर्माण। जैसे बालक होता है, बाल्यावस्था में वह जो है अपने को, जब वह खास तौर से किशोरावस्था तक पहुँचते पहुँचते उसमें थोड़ी अहम की भावना, सम्मान की भावना, अहंकार की भावना भी काफ़ी डेवलप हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में उसके व्यक्तित्व का सही निर्माण करना, सही निर्धारण करना, यानी उसके व्यक्तित्व को किस दिशा में ले जाया जाए, उसके निर्धारण में भी वह सहायता प्रदान करता है, यानी सुविधा प्रदान करता है। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि व्यक्तित्व का किस बालक के लिए कौन सा व्यक्तित्व, कौन सा विषय, कौन सा व्यवहार, कौन सा प्रशिक्षण और कौन सी पढ़ाई उचित होगी, उसका भी निर्धारण करता है। और उस पढ़ाई के लिए कौन कौन सी गतिविधियां करनी होगी, कौन कौन से पुस्तक कैसे तैयारी करनी होगी, किस प्रकार का नॉलेज होना चाहिए, किस प्रकार का उसका दृष्टिकोण, ज्ञान और व्यवहार और उत्तम विवेक का किस प्रकार से निर्माण किया जाए ज्ञान व्यवहार के माध्यम से, उसका भी वह निर्माण करता है। उसके लिए भी वो क्या करता है, सुविधा देता है। कैसी सुविधा, पुस्तकों के माध्यम से सुविधा, निर्देश के माध्यम से सुविधा, उसके तैयारी के माध्यम से सुविधा, परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन करते हुए आवश्यक कमियों को दूर करने संबंधी सुझाव देते हुए सुविधा इत्यादि प्रदान करता है। इस प्रकार से अगर हम कहें तो व्यक्तित्व का निर्धारण और निर्माण करने में भी वह अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से सुविधा प्रदान करता रहता है। एक प्रकार से जो सहायता है वह ज्ञान के लिए सुविधा ही तो है, इसीलिए यह सहायता के रूप में सुविधा है, ऐसा देखिए। अगला है आवासीय विद्यालय। जैसे कोई बालक है, प्रतिभाशाली बालक है, उसका IQ लेवल 140 से अधिक है, कोई बहुविकलांग बालक, कई विकलांगता उसको एक साथ है, कोई मानसिक रूप से विकलांग है, कोई अपराधी किस्म का बालक है, कोई एकदम मूढ़ या मंदबुद्धि बालक है, तो ऐसे बालकों के लिए आवास की किस प्रकार से आवास की व्यवस्था करना, उसके लिए विशेष शिक्षक को नियुक्त करना, विशेष शिक्षकों की व्यवस्था करना, उनके लिए विद्यालय में पढ़ाई से संबंधित
संबंधित समस्त गतिविधियों का निर्माण, भोजन, रख रखाव, देख रेख इत्यादि संबंधी गतिविधियों के माध्यम से भी अध्यापक अधिगमकर्ता के लिए सुविधा या सहायता प्रदान करता है। इसके माध्यम से सरकार के माध्यम से ऐसे विद्यालयों की व्यवस्था कराना, संचालित कराना और उपयुक्त बालकों का चुनाव करके इस स्थान पर भेज करके उनके उपयुक्त शिक्षा या सुधारात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए मानवीय गुणों का विकास करने संबंधी आवश्यक समस्त पहलुओं का भी इस विद्यालय में व्यवस्था करने पर वह बल देता है या ऐसी सुविधा वहाँ उपलब्ध कराता है। तो इस प्रकार से आवासीय विद्यालयों में विशेष छात्रों को अध्ययन अध्यापन के माध्यम से व्यक्तित्व के निर्माण संबंधी आवश्यक चीज़ों की भी वह सुविधा उपलब्ध कराता है या करवाता है सरकार द्वारा। आगे चलते हैं पाठ्य सामग्री। पाठ्य सामग्री के माध्यम से भी अध्यापक क्या करता है, छात्रों को सुविधा प्रदान करता है। कैसे? जैसे अपना नोट्स दे देना, अपना गाइड दे देना या प्रोजेक्ट संबंधी जो कार्य हैं उसके बारे में कोई चीज़ मैटर उपलब्ध करा देना। ये प्रकार से अगर हम कहें कि पाठ्य सामग्री का मतलब किसी उपकरण को दे देना, प्रशिक्षण हेतु कोई अपना उपकरण दे देना, यानी कहने का मतलब ये है जो पाठ्य सामग्री है, पढ़ाई से संबंधित सामग्री है, उसे दे करके भी वह जो है सहायता उपलब्ध कराता है या सहायता देता है। जैसे कहा जाता है कि जैसे आप पिछड़ गए हो, आपका नोट्स छूट गया, नहीं नोट्स बन पाया या आप कक्षा में नहीं आए तो दूसरे विद्यार्थी का जो नोट्स उपलब्ध कराता है तो वो भी तो पाठ्य सामग्री है। तो पाठ्य सामग्री के माध्यम में उपकरण, नोट्स, बुक और जो है शोध पत्र इत्यादि जो है कई चीज़ें जो है उपलब्ध कराई जाती हैं। अगर हम बात करें तो जैसे शोध पत्र आपको उपलब्ध कराए जाते हैं तो उसमें एक क्या होता है कि आपको एक दायरा, एक सोच समझ बन जाती है कि हमको किस क्षेत्र में किस तरह से कार्य करना है। तो जो पाठ्य सामग्री है वह पाठ्य सामग्री जो है उपलब्ध करा करके भी अध्यापक विद्यार्थी को स्वयं से प्रेरित करते हुए अधिगम कराने पर बल देता है या स्वयं से प्रेरित करके अधिगम कराने के लिए प्रेरित करता है। तो इस प्रकार से अध्यापक जो है जो सुविधा प्रदाता है, एक तो संप्रेषण हो गया, यानी ज्ञान को देने के समय जो विभिन्न प्रकार के पाठ्यसागामी क्रिया, चित्र, उपकरण, प्रोजेक्टर या अच्छे से जो है उससे संबंधित स्लाइड इत्यादि उपलब्ध कराता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो संप्रेषण के माध्यम से संप्रेषण को सरल और प्रभावशाली बनाने संबंधी समस्त उपकरणों के माध्यम से अध्यापक सहायता देता है। पाठ्यसागामी क्रियाओं के माध्यम से भी सहायता या सुविधा प्रदान कराता है। संवेगात्मक नियंत्रण में भी वह सहायता या सुविधा प्रदान कराता है, व्यक्तित्व के निर्माण में भी, और आवासीय विद्यालय के माध्यम से विशेष छात्रों की भी सुविधा उपलब्ध करा के उनको अधिगम कराने पर बल देता है। और पाठ्य सामग्री के माध्यम से भी जो है अध्यापक छात्रों को जो है सुविधा प्रदाता है, सुविधा देने वाला है। ये मुझे उम्मीद है कि मेरा व्याख्यान आप समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।